पहले जो लेजर करा होते थे अपने, उसमें क्या होता था जैसे जैसे ज़्यादा दूरी होती रहती थी तो डेड बैंड बढ़ता चला जाता था, यानी कि खेत को जो लेवल करने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती चली जाती थी। परंतु इसके अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ भी रेंज सेम देगा, आपको 1 किलोमीटर भी रेंज देगा। आपने मान लो किसी मकान के ऊपर, तिपाई के ऊपर, कहीं भी आपने इसको सेटलमेंट कर दिया तो ये बराबर रेंज देगा सर। इसका खराब मौसम हो, चाहे आपका धुंध हो, चाहे आपका मतलब कोई गर्मी हो, है ना, इसके अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम है ही नहीं जैसे पहले वाले में होता था कि भाई 4 एकड़ जाने के बाद में रेंज टूट गई। जैसे मान लो पहले वाले करा में क्या होता, लेजर वाली एक स्थान पर अगर 3-4 गोड़ियाँ इधर उधर 4, 5, 10 या 15 एकड़ के अंदर चलती थी तो एक दूसरे के अंदर वो रेंज टकरा जाती थी, तो खेत को वो खराब कर देती थी। जो चलाने वाला जो किसान भाई है वो परेशान हो जाता था कि भाई मेरी तो करा खेत को खराब कर रही है, ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, हम कैसे इसको कंट्रोल करें। तो वो काफ़ी बंदे थे, कभी ऊपर करके चलाते, कभी नीचे करके चलाते, कभी कभी छोड़ के ही वो वापस आ जाते। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है सर। और कंपनियां जैसे बाहर से एक्सपोर्ट करती हैं सर, उसमें जो खर्चा आपका काफ़ी बढ़ जाता है और वो महंगे सिस्टम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है हमारा इंडिया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी है नहीं है, बनाने वाला चाहिए सर, हर चीज़ बनती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने देश में बनी हुई चीज़ क्यों नहीं हम अपने देश से ही खरीदें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ? ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਕਰੀ ਖੇੜੀ। TND ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੇਸਡ ਲੈਂਡ ਲੇਵਲਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मेरा डिस्ट्रिक्ट जींद है और मेरी जो वर्कशॉप है सर श्री बालाजी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के नाम से है, पुराना आसी रोड और नया आसी रोड के बीच में। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੇਸਡ ਲੈਂਡ ਲੇਵਲ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, हाँ जी ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੇਂजिंग ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? सर, मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम जो पहले जो लेजर करा होते थे अपने, वो उनको जो लेजर से चलने वाली जो किरणें हैं वो उनको चलाती थी। उसमें और इसमें क्या अंतर है, पहले तो मैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। पहले वाला जो ट्रांसमीटर था सर, उसको ट्रांसमीटर बोलते थे, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमीटर क्या करता था, जैसे जैसे 1 एकड़ से दूसरी एकड़, तीसरी एकड़, चौथी एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जाने के बाद में लेजर जाती थी सर, एक ऐसे करके लेजर जाती है, वो लेजर छोड़ता था। तब यहाँ पर जो करा के ऊपर रिसीवर लगा होता था वो कैच कर लेता था। उसके बाद कंट्रोल बॉक्स से वो करा चलता रहता था। उसमें क्या होता था, जैसे जैसे ज़्यादा दूरी होती रहती थी तो डेड बैंड बढ़ता चला जाता था, यानी कि खेत को जो लेवल करने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती चली जाती थी। परंतु इसके अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ भी रेंज सेम देगा, आपको 1 किलोमीटर भी रेंज देगा। आपने मान लो किसी मकान के ऊपर, तिपाई के ऊपर, कहीं भी आपने इसको सेटलमेंट कर दिया तो ये बराबर रेंज देगा सर। क्योंकि ये कैसे कंट्रोल करता है, जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट चलते हैं सर, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे रशिया के हों। जो ये हमारा जो ये बेस है, ये सभी की सैटेलाइट को कैच करता है। यानी कि इसका कभी भी बीच में के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपकी रेंज चली गई या आ गई, ठीक है। चाहे इसका खराब मौसम हो, चाहे आपका धुंध हो, चाहे आपका मतलब कोई गर्मी हो, है ना, इसके अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम है ही नहीं जैसे पहले वाले में होता था कि भाई 4 एकड़ जाने के बाद में रेंज टूट गई। दूसरी बात यह है कि दूसरे की रेंज कैच नहीं करेगा ये। जैसे मान लो पहले वाले करा में क्या होता, लेजर वाली एक स्थान पर अगर 3-4 गोड़ियाँ इधर उधर 4, 5, 10 या 15 एकड़ के अंदर चलती थी तो एक दूसरे के अंदर वो रेंज टकरा जाती थी, तो खेत को वो खराब कर देती थी। जो चलाने वाला जो किसान भाई है वो परेशान हो जाता था कि भाई मेरी तो करा खेत को खराब कर रही है, ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, हम कैसे इसको कंट्रोल करें। तो वो काफ़ी बंदे थे, कभी ऊपर करके चलाते, कभी नीचे करके चलाते, कभी कभी छोड़ के ही वो वापस आ जाते। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है सर, क्योंकि ये सैटेलाइट से चलने वाली है। जैसे अपने शिप चलते हैं, जहाज चलते हैं, या फिर जो भी मतलब GPS सिस्टम से आप किसी जंगल में चले गए तो वहाँ से कौन लेके आता है, वहाँ पर पता नहीं रहता हम कहाँ पर हैं। लेकिन वो GPS अगर आपके पास में है तो वो तुरंत आपको रोड भी दिखा देगा, जहाँ पर जाना होगा तो वैसे ही मतलब ये काम करेगी। टेक्नोलॉजी है इसके अंदर सर।
दूसरी बात है हम इसको मतलब यूरोप के अंदर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी हम इंडिया के अंदर दे रहे हैं, ये बाहर भी जाना स्टार्ट हो गए सर। और इसका लाने की जरूरत क्यों पड़ी सर, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। काफी परेशान थे किसान, अगर भाई कोई ऐसा सिस्टम आए जिसकी कि हमारे को रेंज, मैं हूं तो मेरे ही रेंज में काम करता रहे, ताकि किसी का खेत खराब ना हो और पानी का लेवल बिल्कुल 0 हो जाए। उसके बाद में मैं अभी आपको जानकारी देता हूं, जैसे अलग अलग मैं कैमरा मैन को ले जाना चाहता हूं बेस के ऊपर, और जो ये अपना जो करा है अपना जो इसका रोवर है और कंट्रोल बॉक्स को, इसके फीचर दिखा देता हूं थोड़े थोड़े, कैसे उसको ऑन ऑफ कर देते हैं सर। सबसे पहले सिंपल है सर, जो ये सैटेलाइट वाला सिस्टम है वैसे ही आप तिपाई को इसको खोल करके वैसे रखो, ना इसको आपको ऊपर उठाने की जरूरत है ना ही नीचे करने की जरूरत है। सिंपल सा तरीका है, ये आपका जो एंटीना यहाँ पर लगा हुआ है, इसको एंटीना को यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करो और जो पावर केबल को कनेक्ट करो और ऑन कर दो सर। इसी के अंदर आपका जो भी चैनल है, जो भी फ्रिक्वेंसी आपकी 8 चैनल या 4 चैनल, वो आपको इसके अंदर दिखाना स्टार्ट कर देगा सर। ठीक है, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं था कि भाई आप कभी ऊपर उठाना पड़ता कभी नीचे उठाना पड़ता। उसके अंदर मोटर सिस्टम होता है सर, जो लेजर वाला था वो क्या करते थे, कभी मोटर खराब हो जाती या फिर कभी लेजर टेढ़ी हो जाती या गिर जाता, शीशा ब्रोकन हो जाता, साफ करो, वो बिल्कुल खत्म है सर। ना तो इसको कहीं भी आपने सफाई करनी है, ना ही आपको कपड़ा मारना है, ना इसके अंदर आपको मोटर की कोई है, ना ही कोई अंदर कोई वायर खराब होने का डर है, बिल्कुल मतलब मेंटेनेंस है ही नहीं सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको बेस बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलते थे, ट्रांसमीटर सर। ठीक है, तो ये सारा चीज जो सैटेलाइट से, यहाँ से सैटेलाइट जाएगी, उसके बाद में वापस आपको रोवर के अंदर आएगी और सीधा कंट्रोल करेगी सर। ठीक है, तो उसमें सीधा मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अभी हम चलते हैं सर कंट्रोल बॉक्स के ऊपर। कोई किसान भाई अगर ये चाहता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कोई झंझट इसके अंदर ज्यादा हो, चलाने में हमारे को मुश्किल हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज है सर। जैसे ही सिस्टम ऑन हो गया सर, देखो इधर कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये आपको सैटेलाइट वाली जो रेंज है वो मिलनी स्टार्ट होगी। अभी यहाँ पर आ गया 0 लेवल, तो आपने ट्रैक्टर को स्टार्ट करना है। तो जहां पर भी आपने लेवल को सेट करना है, ये आपका ऑटोमेटिक का बटन है सर, ये ऑन ऑफ का बटन है, ये लेवल सेट करने वाला है। जैसे आपकी रेंज आ जाती है तो आपने जहां भी ब्लेड को सेट करना है वो सेट कर देना है। सेट होते ही आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक का बटन दबा देना सर, इसके अंदर रेंज आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपका क्रास ज्यादा लग रहा है, वो लग रहा है मस्ट के लिए ऊपर नीचे करने के लिए ये है जो सिस्टम दिया हुआ है कि भाई आपको ज्यादा गोड़ी अगर नीचे लग रही है तो आपने ज्यादा मिट्टी उठा रही है तो आप कम ज्यादा इससे कर सकते हो सर। और मस्ट वाला जो सिस्टम है सिंपल सी चीज है सर। पहले क्या करते थे, पीछे आगे घुमाने के लिए हम गर्दन पीछे करनी पड़ती थी, उसके बाद हाथ दुखना स्टार्ट कर देता था। लेकिन इसके अंदर जो मस्ट का सिस्टम भी ऐसे दिया हुआ है, यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो सर। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो किसान से संबंधित जो चीजें हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। जो हमारी कंपनी है सर T&D इलेक्ट्रॉनिक, ये सिस्टम को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी वो तो मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन फिर भी जानकारी देता हूँ सर। पहले किसान काफ़ी परेशान थे लेजर से, तो अभी इसको एक्सपेंड करके इसके अंदर मतलब GPS सिस्टम ला दिया ताकि किसी किसान भाई की कोई भी जो खेत है वो खराब ना हो। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੇਸਡ ਜੋ ਲੈਂਡ ਲੇਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इस सैटेलाइट बेस्ड लैंड लेबर से है? सर और कंपनियां जैसे बाहर से एक्सपोर्ट करती हैं सर, उसमें खर्चा आपका काफ़ी बढ़ जाता है और वो महंगे सिस्टम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है हमारा इंडिया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी है नहीं है, बनाने वाला चाहिए सर, हर चीज़ बनती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने देश में बनी हुई चीज़ क्यों नहीं हम अपने देश से ही खरीदें, हम बाहर वाली कंपनी का क्यों इस्तेमाल करें, क्यों उनको बढ़ावा दें। हमारा का जो इकोनॉमिक है वो हमारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी अच्छे दिमाग लगा करके बैठे हुए हैं और अच्छा सिस्टम बना रहे हैं सर। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा सर, T&D इलेक्ट्रॉनिक की जो भी सिस्टम है अपने इंडिया में बने हुए हैं वो लो सर, बाकी बाहर वालों को छोड़ो। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੇਸਡ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ T&D ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ है ਤੁਹਾਡਾ? सर मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 74 978 99 316। फिर दोबारा दोहराता हूँ 74 978 99 316। इस नंबर पर मेरे जो भी किसान भाई जानकारी लेना चाहता है, नहीं भी लेना चाहता तब भी और लेना चाहता तब भी, और मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। और मैं सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमारे से आप जो लेजर करा लेते हो
और नई टेक्नोलॉजी है, अच्छी है, जो पुराने वाले जो झंझट से आपको छुटकारा मिलेगा सर। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਡੀਲਰ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? मेरा नाम राजेश है, गांव पोखरी खेड़ी है, जिला जींद है। इसका उसका अंतर इतना है जी, कभी आवाज आती, कभी दूसरी साइड में लेवलिंग चल रहा था, उसमें रेंज कट गई, लेवल पे एक साइड करे थे उसको खराब कर देती थी। ये भी इसका कोई झंझट नहीं। कल वहाँ एक कोठे थे लगा के 1.5 किलोमीटर दूरी पे फार्म के साइड में भी, उस साइड में भी कोई रेंज का कोई लफड़ा नहीं है। उसमें बढ़िया एक तरह का जमा सही सिस्टम है। जो इस सिस्टम में मजा आया उसमें नहीं था इतना। उसमें क्या क्या परेशानी आ जाती थी? उसमें कभी तो जो थोड़ी हवा चलती तो उसमें भी रेंज कटने का डर था। थोड़ा आज अगर साइड में दूसरी घोड़ी चलती वो भी ऊपर नीचे का लेवल खराब कर देती थी। कभी छोटा मोटा फॉल्ट होता तो गुड़गांव या और बाहर जाना पड़ता था। का तो सिंपल है साहब है, दो जैसे मोबाइल के अंदर जैसे रेंज आती है अपनी, मोबाइल के अंदर रेंज आती है वैसे ही रेंज आएगी। बस वैसे ही रेंज आएगी। सेटिंग भी आसान है इसकी। अगर कोई भी किसान भाई अपना ट्रायल लेना चाहता है या इसको चेक करना चाहता है तो पोखरी खेड़ी गांव में आकर के राजेश से संपर्क कर सकता है और अपना मोबाइल नंबर बता दे भाई, ताकि सभी किसान भाइयों को पता लग सके और आपसे जानकारी भी ले सके। ऐसा ना हो कि हम अपने चीज को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हो, लेकिन आप किसान से भी आप पता कर सकते हो भाई। बोलो आप। मेरा नंबर है 98 124 035 36। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ TNT ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ।